गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 170 ज्वर अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सनिपातज और अगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त, मोथा, परपटक, पित्त पापड़ा, उशीर, खस, चंदन तथा उद्दिच्य नागर, सोंठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, भृत्तिद्वय और कंठकारी का क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आरगवद, अमलतास, अभ्या, पिपली मूल, मुस्त, मोथा, अतितिक्ता, कुटकी तथा ग्रंथिक हरितकी द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग शूल और ज्वर में हितकारी है। मधु कसार, मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिपली इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कप्पड़ छान कर लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला, निशोध, इंद्रायण, त्रिफला, कटुकी और अमलतास से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सोंठ, मोथा, रक्तचंदन, खस तथा धान्य धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अप्पा मार्ग चिचड़े की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एक आहालिक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुडुची, गिलोय का क्वाथ और कल्क, त्रिफला तथा वासक, अंडुसा का क्वाथ एवं कल्क, द्राक्षा और बला, वरियारा का क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिपली, चिता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वरातिसार नाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। कृष्णिपर्णी, पिठवन लता, बला, बिल्व, सोंठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रियव, भुनिम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ आमातिसार तथा ज्वर को विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अत्सी या अलसी, मुस्त, भुनिम्ब, चिरायता और अमृत वस्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सोंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, कंठकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सोंठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुट्टज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रियव, अलसी, सोंठ और पिपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आम शूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं गृहिणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। गृहिणी जठराग्नि को विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्क के साथ पका हुआ घृत गृहिणी रोग का विनाशक है। ये गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च, काला नमक, सेंधव, सेंधा नमक, विडंग, लवण विशेष, उद्भिद, रेह और समुद्र फेन इन 5 लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ
तक्र हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुडुचि, पिपली और हरितकी का चूर्ण, अमल तथा लवण के साथ रसोद का चूर्ण खाने से भी ये रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चवे, सीता तथा सोंठ के साथ काली मिर्च और त्रियुषण, सोंठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सोंठ, गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि ये अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत, त्रिफला, श्यामा, पिपली, शर्करा, मधु मिश्रित बना मोदक सन्निपात ज्वर का विनाशक तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक, अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है? अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली, अड़ूसा और मृद्विक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास, निश्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्की, सलई, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धब नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरितकी, सोंठ, पिपली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंठकारी तथा गुडुचि से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कास रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा, काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री, आंवला, श्वेत सोंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का, हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं, उनको विश्वा अर्थात सोंठ के साथ भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध खदिर, कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है अथवा सोंठ के साथ हरितकी और पिपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। ये तृष्णा को भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। ये औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार, मिर्गी और मलग्रह आदि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड, कुम्हड़ा का रस भ्रमयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रह आदि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस, वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है क्योंकि ये उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्क बनाकर उसमें चौगुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदनंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। ये घृत वातनाशक, बल मांस वर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना, गिलोय का कवाथ पान करने से वह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरितकी आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अश तथा वात रोग का विनाशक है। गुडुचि का रस कल्क,
चूर्ण अथवा कवाय वात रक्त रोग का हंता है। गुडुचि लता के कवात से बने कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और व्रण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गोघृत या गोदुग्ध के साथ करना चाहिए। त्रिफला तथा गुग्गुल वात रक्त और मूर्छा का नाशक है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गुल उरुस्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सौंठ और गोखरू का क्वाथ, सांबात तथा शूल रोग का विनाशक है। दशमूल, हरितकी, एरंड, रासना, सौंठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ कवात काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंटकारी और गुडुचि के पृथक पृथक 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कास रोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सौंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वह आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्नवा, एरंड, भृत्तिद्वय, कंटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वात शूल विनष्ट हो जाता है। दहा और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, नींब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलतास से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर शूल से होने वाला दुख दूर होता है। त्रिफला चूर्ण गोमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य शूल को विनष्ट करता है। त्रिवृत, काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मल काठिन्य दोष दूर हो जाता है। हरितकी, यवक्षार, पिपली और त्रिवृत अर्थात निशोथ का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि ये उदाव्रत रोग का विनाश करता है। त्रिवृत, हरितकी और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण सुनही क्षीर अर्थात सेहुण के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वट्टिका गोमूत्र के साथ पान करने से अनाहा रोग नष्ट हो जाता है। त्रयुषण, सौंठ, पिपली और काली मिर्च, त्रिफला, हरितकी, आंवला और बहेड़ा, धनिया, बिडंग, चवे, गज पिपली तथा चिता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वात गुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सौंठ के चूर्ण का अनुपान हृदयगत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरितकी चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी ये रोग दूर हो जाता है। कणा, पिपली, पाषाण भेदी, पत्थर चटा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्रकृष्ण रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सौंठ, आंवला, अश्वगंधा और त्रिकंटक गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृष्ण के रोगी को करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त यवक्षार सभी प्रकार के कृष्ण रोगों का विनाशक है, अथवा मधु के साथ नींदिग्धिका इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृष्ण रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कल्प के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार के मेह रोगों को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वह प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सामा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मांड युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गज पिपली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा आंवला पूर्ण समन्वित सत्तू को
मधु के साथ पान करने से मेधा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। चौगुने जल और दोगुने गौमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्क पाक करके उसके द्वारा उधर रोगी को एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिए। तदनंतर वह दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पिपली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पिपली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पिपली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवा के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाश करने में समर्थ होता है। शोथ रोगी को गोमूत्र या गोदुग्ध के साथ पिपली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरितकी या सोंठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आधमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंतर्वृद्धि के रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। अग्नि शोधित अरुचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या हरितकी का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर अंतर्वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग है। त्रिगुंडी की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला का रोग नष्ट हो जाता है। स्नूही सेहुड़ तथा गंडारी कचनार वृक्ष की छाल का स्वेद अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तीकर्ण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गल गंड रोग नष्ट हो जाता है। धतूर, एरंड, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहीजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदायी शलीपत पील पाम रोग को दूर करता है। शोभा हल्दी, अजनक सोहंजना, वृक्ष की छाल समुद्र फेन तथा हींग का योग विद्रद्धि नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ शरपुंखा शर्फों का नामक औषधि सभी प्रकार के वर्णों में लेप करने के योग्य होती है अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा वर्णों को सुखा देता है। त्रिफला, खदीर, दारू हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप व्रण शोधक है। यष्टि, मधु, मुलेठी और घी को गर्म कर मधु के साथ वर्ण में लेप करने से अगंतु वर्ण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोष जन्य गर्मी होने पर वैद्य को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कोष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंड बीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा, नमक तथा हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यव, काली मिर्च तथा कुलत्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवागु का पान करना चाहिए। करंज, अरिष्ट, रीठा तथा निर्गुंडी का रस वर्णों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गुलवटी विबंध रोग को दूर करती है। ये वर्ण शोषक और शोधक है। दुर्वा रस या कंपिलक, कपिला अथवा दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल व्रण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। अध्याय 170 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।